राजधानी दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में अब चुनाव प्रचार बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। हम दिल्ली की तमाम लोकसभा सीटों पर घूम रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कैसा माहौल है। इसके साथ साथ जो चुनावी कैंडिडेट हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। अगर जीत के आए तो किन मुद्दों पर काम करेंगे, कैसे दिल्ली को, जो दिल्ली के विकास की रफ्तार है उसको और आगे बढ़ाएंगे। और इस वक्त मैं नई दिल्ली लोकसभा सीट में हूँ। ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश की सबसे वीवीआईपी सीट है। इस सीट पर अभी तक 19 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा 10 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस बार बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज को चुनाव मैदान में उतारा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के कैंडिडेट के तौर पर सोमनाथ भारती मैदान में है। दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और ये तो जो नई दिल्ली लोकसभा सीट की जनता है वो तय करेगी किसको इस बार यहाँ पर ताज पहनाना है। सबसे जो अहम बात है नई दिल्ली लोकसभा सीट के लिए वो ये है कि ये ना सिर्फ वीवीआईपी सीट है बल्कि दिल्ली और देश की सबसे हॉट सीट भी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर रायसीना हिल्स तक है। इसके साथ साथ लोधी कॉलोनी, मालवीय नगर, करोल बाग, पटेल नगर और कनॉट प्लेस जैसे हाई प्रोफाइल एरिया भी हैं। तो आइए चलते हैं नई दिल्ली लोकसभा सीट में और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं किस तरह की समस्याएं हैं और उन्हें क्या लगता है कि 25 मई को दिल्ली की जनता किसके पक्ष में मतदान करने वाली है। हम तो दिल्ली सरकार और सेंटर के बीच में ही फंसे रह जाते हैं। फैक्ट तो ये है, जब चुनाव होता है ना तभी लोग आते हैं, उसके बाद तो लोग आते हैं। एक यंग कैंडिडेट बीजेपी ने एक नया एक फ्रेश फेस दिया है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम है। आइए बातचीत करते हैं। इस वक्त करोल बाग में कुछ लोग हमारे साथ हैं। कैसा माहौल है, क्या कुछ सोचते हैं। अक्षय जी, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार दो वकील लगभग 28 साल बाद आपने सामने लड़ रहे हैं, किसकी दलीलों में ज़्यादा दम है? देखिए, जो मैंने यहाँ पर समीकरण देख रहा हूँ और यहाँ पर जैसे मैं लोगों की एक जोश देख रहा हूँ लोगों के अंदर। एक यंग कैंडिडेट बीजेपी ने एक नया एक फ्रेश फेस दिया है, जिसका नाम है सुश्री बांसुरी स्वराज जी। तो बांसुरी जी जो हैं उनका बोलने का स्टाइल एक तो बहुत जेन्युइन है, मतलब ऐसा नहीं कि लगता कि वो बोल के बना रही हैं या एक बहुत ओल्ड एक पॉलिटिशियन है। शी इज़ यंग, फ्रेश, इंटेलेक्चुअल हैं, वो बात करती कनेक्ट करती हैं। करोल बाग में कई समस्याएं हैं। पार्किंग एक बड़ी समस्या है, सिक्योरिटी समस्या है, इंस्पेक्टर राज, जीएसटी, तमाम तरह की समस्याएं व्यापारी बताते हैं। समस्याएं क्या दिखती है आपको इलाके में? सर, पार्किंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम, वो सॉल्व होनी बहुत ज़रूरी है। फिर ई रिक्शा जो कि बिना MV एक्ट के आ गया था, क्योंकि क्या है कि इतने लोगों को रोजी रोटी देता है ई रिक्शा, आप उसको मना नहीं कर सकते, बट ई रिक्शा का कुछ आपको लगाना पड़ेगा। फिर रेड लाइट ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है करोल बाग के अंदर। आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व होनी चाहिए? ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, दुकानदारों को कोई कुछ और इशू आता है बिजली पानी से रिलेटेड तो भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो राहुल जी कह रहे हैं 4 जून को मोदी जी बाय बाय बोलने वाले हैं, बस खत्म। राहुल जी तो हर चीज़ टकाटक वो उसी तरीके से मुझे लगता है टकाटक करके वही गायब हो रहे हैं और विदेश जाएंगे फिर उसके बाद, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं तो तापमान वैसे ही उनका बढ़ा हुआ है। क्योंकि ये फ्री इतना दिया जाएगा, लोग बाग काम क्यों करेंगे? वो तो कहते हैं हमें तो फ्री मिल रहा है सब चीज़। लोगों का फायदा इसमें होता है, गरीब लोगों के लिए वो कहते हैं हम काम कर रहे हैं, स्कूल अच्छे कर दिए, बिजली पानी फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बसेस फ्री। हाँ, अच्छा, एक बात बताओ, काम अच्छे क्या करे हमने, क्या अच्छे करे? एक बात बताओ, सबको निकम्मा बना रहे हैं ना, हैं? अब ये बताओ, मेहनत करना सिखाए, उसके बदले रोजगार दिलवाए, काम धंधा दिलवाए। समझते हैं, एक तो महिलाओं की सुरक्षा पे काम होना चाहिए। का कनॉट प्लेस एरिया है, वहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं क्या कुछ समस्याएं हैं ट्रेडर्स की, क्या कुछ नया चाहते हैं, कितनी उम्मीदें हैं अपने उम्मीदवारों से, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम लोग हैं। सर, पहले तो अपना नाम बताइए और क्या आपकी पोस्ट है बताइए। मेरा नाम अतुल भार्गव है और मैं यहाँ कनॉट प्लेस का प्रेसिडेंट हूँ। कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन में ज़्यादा जाना जाता है, बट बेसिकली एरिया हमारा कनॉट प्लेस का है। फैक्ट तो ये है, जब चुनाव होता है ना तभी लोग आते हैं, उसके बाद तो लोग आते नहीं। ये तो वेरी फैक्ट है। या फिर अगर आ जाते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर इतने बिजी हो जाते हैं उनको बाद टाइम नहीं होता हमारे पास। लोकल प्रॉब्लम्स हमारे पास बहुत हैं। हम लोग NDMC एरिया में हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो कनॉट प्लेस में इस समय जो है एक है हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी। आज की तारीख में अगर मुझे अपनी कनॉट प्लेस को अपनी दुकान को रेनोवेट कराना पड़ेगा, मुझे रजिस्टर्ड एक आर्किटेक्ट के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा
और वो प्रोसेस इतना लंबा है कि जिसमें 4 से 6 महीने लग जाते हैं और खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। पुराने टेनेंट्स में यहाँ पे बैठे हुए हैं जो पकड़ी पे बैठे हैं, लैंडलॉर्ड उन्हें एनओसी नहीं देते, एचईसी कहती है वो एनओसी लेकर आओ तब जाके होगा। और हाल में अभी पता चला है कि एचईसी ने भी काफ़ी चेंजेस करती है डिज़ाइन के अंदर। ये अभी इन्फॉर्मेशन हमें एक आध दिन में मिल जाएगी क्या है क्या नहीं है, जो कि कभी यहाँ थी भी नहीं। तो वो एक प्रॉब्लम है। हम तो दिल्ली सरकार और सेंटर के बीच में ही फंसे रह जाते हैं। कोई कहता है दिल्ली सरकार करेगी बेगर्स को, कोई कहती है जी ये सेंटर वाले करेंगे। करने वाला कोई नहीं होता, बोलने वाले और सजेशन देने वाले बहुत होते हैं। ये प्रॉब्लम तो बहुत हैं बॉस। देखिए, मैं तो रेजिडेंट भी हूँ यहाँ न्यू दिल्ली एरिया का, तो मैं यही कह सकता हूँ कि पार्टी कोई भी है, 1 सिटी 1 टैक्स मेरी कनॉट प्लेस की तरफ से अपील है। जो प्रॉपर्टी टैक्स की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, एमसीडी एरिया भी है, एनडीएमसी एरिया भी है, जब पार्टी एक ही गवर्न करती है पूरी दिल्ली को, तो टैक्स 2 क्यों होने चाहिए? बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो, क्लैरिटी हो और सेल्फ असेसमेंट टाइप टैक्स हो कि जिसमें कोई एम्बिग्यूटी आए ना। 1 सिटी 1 टैक्स मेरा पूरा कनॉट प्लेस की तरफ से मेरी अपील 1 सिटी 1 टैक्स की है। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के हैवीवेट कैंडिडेट सोमनाथ भारती जी अपना लोकसभा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तमाम इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समस्याएं जान रहे हैं और अलग अलग मार्केट्स में भी जा रहे हैं। 28 साल बाद नई दिल्ली सीट पर 2 वकील आमने सामने हैं। बासुई स्वराज आपके सामने हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे पास विज़न है नई दिल्ली के लिए, प्रधानमंत्री की जो मेक इन इंडिया और जो स्टार्टअप इंडिया है उसको मैं नई दिल्ली सीट पर भी लागू करूँगी, महिलाओं को रोजगार दूंगी, काम करूँगी, युवाओं के लिए स्टार्टअप बनाऊँगी। क्या ऐसा कुछ प्लान आपके पास भी है? देखिए, कहने को तो जितना मर्जी कहलवा लो, 10 साल में भाजपा ने क्या दिया है और 10 साल में भाजपा के सांसद ने क्या दिया है जनता के सामने है। तो हाथ कंगन को वारसी क्या, तो सब लोग देख चुके हैं कि 10 साल से बीजेपी का सांसद यहाँ पे रहा, क्या किया क्या नहीं किया। 5 करोड़ रुपया उनको सालाना मिलता है खर्च करने को, यानी 50 करोड़ 10 साल में मिला। 50 करोड़ में कितने करोड़ यहाँ लगा दिए, कनॉट प्लेस के साथियों के लिए लगा दिए, उनसे पूछ लीजिए। उपलब्ध भी नहीं रही। कारण उसका एक है, वो वोट अपने नाम से नहीं मांग रहे, वो वोट मांग रहे हैं मोदी जी के नाम पे। पूरे क्षेत्र को मुझे क्राइम फ्री बनाना है। समस्याएं जितनी ट्रेडर्स की हैं, इंक्रोचमेंट की समस्याएं हैं, रोड्स को 100% वाइडन करना है, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलानी है, जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना है, आप स्किल डेवलपमेंट की बात करनी है, एम्प्लॉयमेंट की बात करनी है, ये सब सारे स्कीम्स तैयार है। मैं आईआईटी का प्रोडक्ट हूँ और ये करते करते मुझे 10 साल हो गए जनता के बीच में। 3 बार जनता ने मुझे चुन चुन करके बढ़ा के मार्जिन दिया है। क्यों दिया है? समस्याओं का समाधान किया। जी, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है जनता जनार्दन का, जिसके लिए मैं आजीवन दिल्ली की जनता की ऋणी हूँ। और मैं जानती हूँ कि ये आशीर्वाद जो हैं ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है और उनके विकसित भारत के विजन में जो जनता जनार्दन का अगाध विश्वास है उसका असर है।